आज हम बात करने वाले हैं एडुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो हमारे न्यू एडुकेशन पॉलिसी 2020 आया है। इसमें क्या क्या चेंजेस है, बहुत ही अच्छा स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो इसमें बेसिकली क्या क्या चेंजेस है इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली द सिस्टम क्या है ना कि जैसे पहले था आप बोर्ड एग्जाम में और सपोज इंजीनियरिंग का जो सिलेबस था उसके मद्देनजर देखते हुए बात करते हैं। उसमें क्या था कि जो रट्टूमल सिस्टम बेसिकली ये समाप्त होने वाला है। अब देखो, जो रट्टूमल स्टूडेंट थे, जो मतलब रट के उस चीज़ों को ग्रेस्प कर लेते थे और वो एग्जाम में जाके लिख देते थे, तो उनके मार्क्स तो अच्छे आ जाते थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल वाइज, इनोवेटिव वाइज दे आर नॉट गुड इन दैट सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब क्या होने वाला है कि ये जो रट्टा मार वाले सब्जेक्ट है वो जाने वाले हैं। रट्टा मार वाले थ्योरी जैसे कि अब पूरा सब कुछ चेंज होने वाला है। तो ये तो एक बात हो गई फ्रेंड्स। बेसिकली बहुत सारे चेंजेस किए गए इंडियन गवर्नमेंट का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे डिटेल से। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ है, स्ट्रीम सिस्टम को हटा दिया गया। स्ट्रीम सिस्टम मतलब आप लोग समझ सकते हो, जैसे कि पहले था कि आप साइंस स्ट्रीम लेते हो या आर्ट्स या कॉमर्स या अकाउंटेंट, ऑल जैसे जितने भी स्ट्रीम है, तो ये इसका ये जो प्रावधान है ये हटा दिया गया है। जैसे कि आप अब क्या होगा, जैसे कि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट जब साइंस ली, आप फिजिक्स के साथ साथ अकाउंटेंट की पढ़ाई कर सकते हो, आप आर्ट्स के साथ साथ फिजिक्स की पढ़ाई कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, आपके दिमाग में सोचने की क्षमता बढ़ेगा। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, साथ साथ आप अकाउंटेंट की सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हो, तो यू कैन टेक एन ऑन योर ऑल चॉइस सब्जेक्ट लाइक दैट। यू लाइक करते हो, आप कॉमर्स ली और पेंटिंग को लेना चाहते हो, तो यू कैन टेक इट। इसके लिए एक पूल बनाया जाएगा, बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी लाएगा, एक पूल बनाया जाएगा। पूल के हिसाब से आप सब्जेक्ट उसमें रखा जाएगा, उस हिसाब से सब्जेक्ट आप ले सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई है फ्रेंड्स, कि सपोज आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हो, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हो। सपोज ये सब ड्यूरेशन है, कोई 4th ईयर ड्यूरेशन है, कोई 5th ईयर ड्यूरेशन है। सपोज आप सपोज किसी कारणवश से, या आप चाहते हो कि मैं एक 1 ईयर कंप्लीटेड हो गया, इसके बाद आप ड्रॉप लेना चाहते हो, किसी कारणवश से आपका मन नहीं कर रहा है, या फिर आप कोई न्यू कोर्स करना चाहते हो, तो आपका ये जो साल है वेस्टेज नहीं होगा। अगर आप 1 साल बाद छोड़ते हो तो 1 ईयर का आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। वो सर्टिफिकेट आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो दूसरे कोर्सेज में, और वो आपका यूजफुल होगा। क्योंकि जब हर साल का ग्रेडिंग सिस्टम है, आप देखो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की हो या फर्स्ट ईयर मेडिसिन की हो या मैनेजमेंट का कोई भी कोर्सेज आप लेते हो, तो उसमें आप 1 साल बाद छोड़ते हो तो उसका ग्रेडिंग सिस्टम फिक्स किया हुआ है कि इतना ग्रेडिंग सिस्टम है, उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपका क्या हुआ, आपने 1 ईयर के बाद छोड़ दिया, फिर आप आते हो, फिर से आप कंटिन्यू करते हो, तो उसमें क्या होगा, आप स्टार्टिंग से कंटिन्यू नहीं करोगे। आप फर्स्ट ईयर आपका हो चुका है, आप सेकेंड ईयर से कंटिन्यू करने वाले हो। तो ये बहुत बड़ा चेंजेज है। इससे आप अपना कुछ, जैसे कि आप सपोज आप यूरोपियन कंट्री में क्या है, जैसे कि फर्स्ट ईयर करने के बाद उसको आप वोकेशंस ट्रेनिंग दिया जाता है, वो इंटर्नशिप के लिए निकलते हैं बाहर और घूमते हैं, पूरा उनको एक्सप्लोर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत गुड स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। पहले क्या होता था, यूजीसी, एआईसीटीई एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एफिलिएशन था कि आप वो यूनिवर्सिटी इससे एफिलिएटेड है, उस यूनिवर्सिटी इससे एफिलिएटेड है। अब सबको एक कंबाइन कर दिया गया है CITE से। तो यहाँ पे क्या होगा कि सब अब क्या होगा कि ज़्यादा एक वो नहीं रह पाएगा कि सबका मार्क्स का सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम अलग है, सबका मार्किंग पॉइंट अलग है, सबका मार्क्स देने का तरीका अलग है, सबका रिजल्ट अलग टाइम पे आ रहा है, बहुत सारा कॉन्ट्रोडिक्शन था। अब क्या होगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी ये होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सपोज आप कोई केरला में आप कोई कॉलेज में हो, अब कोई बिहार के कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो वो दोनों में डिफरेंस नहीं रहेगा। दोनों आप एक तरह से आप पैरेलल ट्रैक पे चल सकते हो। तो ये बहुत बड़ा चेंजेज है, ये हो गया। एक चीज़ और क्या हुआ फ्रेंड्स, क्लास 6 से ही आपको कोडिंग वगैरह जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने दिया जाएगा। कोडिंग बेसिकली ऐसा इनोवेटिव सब्जेक्ट इसलिए ऐड किया जा रहा है कि आपको सोचने की क्षमता बढ़े एट द स्टार्टिंग ऑफ द योर 6th क्लास और 7th क्लास से। ये एक बहुत ही गुड इनिशिएटिव है। इसके बाद हम बात करना चाहते हैं कि जो कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था, उसके फीस पे एक कैप लगने वाला है। अब वो मनमानी ढंग से अपना फी नहीं ले सकते हैं। पहले क्या था कि सेम प्राइवेट कॉलेज सेम डिग्री देता था, और उसके कोई फी 2 लाख है, किसी का फी 3 लाख है, किसी का फी 1.5 लाख है। तो ये अब ऐसा नहीं होने वाला है। सबको एक कुछ रूल बनाया जाएगा, उस रूल के अकॉर्डिंग वो लोग अपना रूल फॉलो करेंगे।
इसके साथ ही बहुत सारा जो इंस्टीट्यूट था, जैसे कि बहुत सारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सारा पढ़ाई का इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ऑनलाइन था। पहले कैश पेमेंट होता था, आप एडमिशन लिए तो कैश पेमेंट है, ये सब हटाया गया। अब धीरे धीरे तो हम लोग भी इस चीज़ को लेकर अवेयर हो रहे हैं कि कैश में पेमेंट ना करें, ऑनलाइन पेमेंट करें। इससे आपका एक प्रूफ रहेगा, आप टैक्सेस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये सब इनिशिएटिव टेकिंग द गुड स्टेप। अब जो बोर्ड एग्जाम, जैसे कि अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे कि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं और इंजीनियरिंग का, मेडिकल्स का और जो मैनेजमेंट का जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, सबका अब डिस्क्रिप्टिव पेपर हटने वाला है। होगा डिस्क्रिप्टिव, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में होगा। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर हट के कुछ ट्रेनिंग, उसमें कुछ क्वेश्चन शामिल किया जाएंगे, कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिकल्स, कुछ इस तरह का चीज़ शामिल किया जाएगा, जिससे कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा। रिसर्च ओरिएंटेड करने का प्लानिंग चल रहा है। तो वो सब जो पहले का जो था ना कि बोर्ड एग्जाम में आप रट लो प्रीवियस ईयर मार्क्स और रट्टूमल का, दिस अ मेन स्टेप टू रट्टूमल कंसेप्ट हैज़ गॉन। तो ये होने वाला है। सेकेंड, इंटर्नशिप पे बहुत ध्यान ध्यान देने वाला है, क्योंकि क्या होगा कि आप उस सब्जेक्ट का कोर नॉलेज हासिल करोगे, एक्सप्लोर करोगे उस सब्जेक्ट में। आपको इंटर्नशिप पे भेजा जाएगा। आपको इसका बहुत ही मेजर चेंजेज है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि जो सिर्फ डिग्री चाहता है, वो मान ली यूपीएससी का फॉर्म, जस्ट वो ग्रेजुएशन डिग्री चाहे कि वो जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसका फॉर्म भर सके। उसे कुछ पढ़ना नहीं है, इन्हें फर्दर रिसर्च नहीं करना है। सपोज वो इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ डिग्री का, बस उसको बैचलर ऑफ डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए वो कि वो फॉर्म भर सके। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए भी किया है कि आपको बस 3 साल का कोर्स करना होगा, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा, बैचलर डिग्री आपको मिल जाएगा। तो आप उस डिग्री को लेकर आपको फर्दर 4th ईयर में आपको नहीं करना है, वो आप डिग्री लेके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। बट जो पूरा फोर्स, अब 3rd ईयर होने के बाद जो 4th ईयर में आएंगे, उसमें क्या होगा कि बेसिकली फोकस किया जाएगा हमारे रिसर्च ओरिएंटेड पे। 4th ईयर पूरा रिसर्च बेस्ड रहेगा। इसमें आपको जब लास्ट 4th ईयर कंप्लीट करते हो तो डिग्री से बैचलर डिग्री प्लस आपका रिसर्च डिग्री का कंबाइन करके आपको डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत सारे पॉइंट हैं। गो थ्रू द वेबसाइट ऑन द सर्च ऑन दिस अब आप सर्च कर सकते हो। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो हमारे आपके जो काम के हैं, कुछ छोटे बच्चों के लिए जो 1st क्लास टू 10th क्लास, वो मैंने मेंशन नहीं किया इसमें, आप उसको जाके वेबसाइट पर देख सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द एजुकेशन सिस्टम।